हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। प्रिसीडियो प्रिंसिपल्स नाम की ये जो टर्म है ये यहाँ पर न्यूज़ में आई। इससे रिलेटेड पीटी के 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं, ये रूल किस टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, रूल्स प्रिंसिपल्स और आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये किस टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हैं, और साथ ही इन प्रिंसिपल्स के अंदर है क्या। तो प्रिसीडियो प्रिंसिपल्स के बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही होगी, फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर। ओके, तो इस डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है ये भी मैं वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। इन सब चीज़ों को यूपीएससी की दृष्टि से हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और किसी एग्जाम के लिए नहीं बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो यूपीएससी की दृष्टि से आगे चलते हुए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। पहले देखिए, प्रिसीडियो प्रिंसिपल जिसका जो नाम है, ये आपका इस स्लाइड के अंदर से आपको पता चलता है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर वर्क करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि अभी अभी प्रिसीडियो प्रिंसिपल्स नाम की एक टर्म न्यूज़ में रही, ये सिद्धांत किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर में है। ओके, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर पता लगेगी, फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर का क्या मतलब है। आपने एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्रिप्टो करेंसी नहीं होता, ठीक है। लोगों के दिमाग में यही आता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम सुनते हैं तो सीधे बिटकॉइन वगैरह दिमाग में आ जाते हैं। नहीं, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके सिद्धांत पर क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। ब्लॉकचेन के और भी फायदे हो सकते हैं, जैसे आप इलीगल तरीके से जो ड्रग्स हैं उनकी ट्रेसिंग कर सकते हो, उनको ट्रैक कर सकते हो। दूसरा, अगर आप देखें तो वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लैंड ट्रांसफ़र जैसी सिचुएशन के लिए भी आप ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हो। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर क्रिप्टो करेंसी चलती है। तो आपका जो ये ब्लॉकचेन है वो क्रिप्टो करेंसी से अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में मत रखिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी हो जाता है। तो ये चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस हो रही है, प्रिसीडियो प्रिंसिपल्स, ये बिलोंग करते हैं आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अभी अभी प्रिसीडियो टर्म्स नाम की एक टर्म न्यूज़ में रही, ये निम्नलिखित में से किस टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, फोर्थ, ठीक है। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी हैं। ओके, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह वगैरह। उसमें से एक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। ओके, बट आप समझिए कि अगर अगर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, कोई भी सिक्योरिटी नहीं हुई, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, तो आपका मतलब विदाउट सफिशिएंट कंसिडरेशन अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, ऑफन लीड्स टू अनडिज़ायरेबल आउटकम्स। जो आप नहीं चाहते वो आपको मिलेगा। फॉर इंडिविजुअल्स के लिए भी नुकसान हो जा सकता है, कंपनीज़ के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, सोसाइटीज़ के लिए भी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूस्ट करने वाली है। ओके, और अगर इसका ढंग से यूज़ नहीं किया गया, अगर इसको सफिशिएंट कंसिडरेशन के साथ यूज़ नहीं किया गया, तो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सोसाइटी हो, सभी को नुकसान हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी ढंग से यूज़ हो, प्रॉपर तरीके से यूज़ हो, गलत चीज़ों में यूज़ ना हो, इसके लिए ये वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? और राइट। तो दूसरी चीज़ आपको पता चली कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए आपने ये जो सिद्धांत है यहाँ पर बनाए हैं। ओके, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और यूजेस हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम याद रखिए, उसके नीचे उन्होंने अपनी एक काउंसिल बनाई हुई है जिसको कहते हैं ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल। उस काउंसिल ने ड्राफ्ट किए हैं इन प्रिंसिपल्स को टू हेल्प सेफगार्ड द प्रोमिस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, कि इस टेक्नोलॉजी के सिर्फ हम पॉजिटिव जो आउटकम्स हैं वही निकालेंगे, निगेटिव आउटकम्स नहीं निकालेंगे। उसके लिए आपकी ये काउंसिल पक्के तौर पर वर्क करती है और पर्टिकुलरली उस चीज़ को ध्यान में रख करके बनाई गई है। ओके, तो ये आपका जितने भी ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं जिन्होंने भी इस तरीके की चीज़ें बनाई हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी बनाई है किसी ने, या फिर किसी ने इस तरीके का सॉफ्टवेयर तैयार किया जो ब्लॉकचेन पर बेस है, उनको हम सबको ये रियायत देते हैं कि आपको पार्टिसिपेंट के सभी राइट्स को प्रिजर्व करके रखना है। चाहे वो पार्टिसिपेंट्स के अंदर डेवलपर हो, आपका गवर्नमेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉरपोरेट बोर्ड्स हों लाइक टेस्ला, और गवर्नमेंट्स में आ जाता है एल सल्वाडोर जैसी कंट्रीज जिन्होंने इसको लीगल टेंडर मान लिया है, एग्जीक्यूटिव्स लॉ बनाने वाली जैसे आरबीआई है इंडिया के अंदर, वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लॉज बनाती हैं। तो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के जो राइट्स हैं वो हर्ट नहीं होने चाहिए इसके अंदर। ओके, आप देखेंगे कि दीज प्रिंसिपल्स आर इंटेंडेड टू सर्व अ स्टीयरिंग डॉक्यूमेंट फॉर द कम्युनिटी, दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को अडोप्ट किया हुआ है, साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है, तभी ये आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाते हैं, अन्यथा ये आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है। ओके, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी।
ऑलराइट, उसके बाद अगर आप देखें तो प्रीसिडियो प्रिंसिपल्स फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ ए डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ राइट्स मिलेंगे जिनको आपको सिक्योर करके रखना है टू द पार्टिसिपेंट। ओके, पार्टिसिपेंट्स के मतलब मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर कौन कौन से जो आपके स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, उन सभी के राइट्स को बचा करके चलना है। किस तरीके के राइट्स? ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, ये कहने का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रत्येक पार्टिसिपेंट के पास एक्सेस होनी चाहिए। अ पार्टिसिपेंट शुड हैव एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यूपीएससी वाले बंदों को। ओके, दूसरी चीज़ देखेंगे आप, एजेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी का इशू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। द राइट फॉर पार्टिसिपेंट्स टू ओन एंड मैनेज देयर डाटा, उनके पास अपना डाटा मैनेजमेंट करने का पूरा राइट यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही आपको इंटरऑपरेबिलिटी का इशू भी यहाँ पर सोल्व करना होगा, मतलब आप डाटा को पोर्ट कर सकते हो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है आपका यूपीआई के थ्रू था कि एयरटेल से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे दूसरी किसी और, ठीक है, जैसे आपका जो भारत क्यूआर कोड है ये, है ना, तो उस टाइप की जो चीज़ है ये हर चीज़ पर लागू होनी चाहिए, हर एक, मतलब एयरटेल का भी स्कैन कर ले आपका, और जो है ये पेटीएम वगैरह, इन सब का भी स्कैन करना चाहिए, तो इंटरऑपरेबिलिटी का इशू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको पता चलेगी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। द राइट टू डाटा प्रोटेक्शन आपको हर एक पार्टिसिपेंट को यहाँ पर देना है, नो नीड टू गो फर्दर। ओके, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी बनाए रखनी है इन द गवर्नेंस सिस्टम। द राइट फॉर द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड अवेलेबल रिकॉर्ड्स, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, दैट इज़ सफिशिएंट, इतना ही आपको यहाँ पर जानना है, उससे ज़्यादा जानने की कोई भी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये थे आपके प्रीसिडियो प्रिंसिपल्स की फाउंडेशनल वैल्यू क्या होता है, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और वीडियो छोटी ही है इसीलिए देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।